Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 24 जून सेकंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 24 जून यानी आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला है। तो इसे पढ़ने से पहले बता दें, अगर आप लोग RRB NTPC 2025 का जो कि कंबाइंड पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो कि 25 रुपीज में जो कि ले सकते हैं, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज हर्षवर्धन इनिशियल कैपिटल? तो हर्षवर्धन इनिशियल कैपिटल वाज थंगेश्वर। आफ्टर द डेथ ऑफ राजवर्धन, हर्षवर्धन बिकम द ruler of Thaneswar in 606 AD. Later, he made Kannauj his capital instead of Thaneswar. हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी की बात करें थनेश्वर में थी, जो कि राजवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी जो कि राजधानी बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 2024 में भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26 जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी इन 2025? तो प्रमेश शिवमणि was appointed as the 26th Director General of Indian Coast Guard इन 2024। 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में परमेश शिवमणि की नियुक्ति जो कि आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काल बैसाखी कहां पर चलता है? तो आपका काल बैसाखी जो कि आपका सेलिब्रेट होता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो आपका राइट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इन वेस्ट बंगाल लोकल स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विथ वायलेंट गेस्ट एंड हेवी रेनफॉल फॉर आर नॉन एज काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल में हिंसक झोंके और भारी बारिश से जुड़े स्थानीय तूफानों को काल बैसाखी के रूप में जो कि जाना जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति का गठन जो कि कब किया गया था? व्हेन वाज द नरसिम्हा कमिटी फर्स्ट फॉर्म फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म? सो 1991 यानी 1991 जो कि किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा कमिटी डील्स विद द बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। द नरसिम्हा कमिटी वाज सेट अप इन अगस्त 1991 अंडर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हा टू लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। यानी नरसिम्हा कमेटी की बैंकिंग सदस्य सुधारों से संबंधित है। भारत में वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं को देखने के लिए अगस्त 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हा के तहत नरसिम्हा समिति की जो की स्थापना आपका की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सा स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? विच इंडिजिनियस ट्राइब्स शोकेस देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन इन द हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो नागा जनजाति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ इम्पोर्टेंट कल्चर इवेंट इन नागालैंड इंडिया शोकेसिंग द ट्रेडिशन एंड heritage of Naga tribes. The festival is celebrated annually in the first week of December and is named after the hornbill bird, a river symbol in the Naga culture. चलिए देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो नागा जनजातियों की परंपरा और विरासत को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर जो कि रखा गया है, जो नागा संस्कृति में एक पूजनीय प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो वैलेंटाइन चिरोल इन हिज बुक इंडियन अनरेस्ट कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। यानी वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को जो कि भारतीय शांति का जनक कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में कौन सा पहला अप्रत्यक्ष कर जिसने उत्पाद शुल्क वेट और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया? विच इज द फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया डेट रिप्लेक्स मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्सरसाइज ड्यूटी वीएटी एंड सर्विस टैक्स? तो गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन indirect tax which has replaced many indirect tax in India such as the excise duty, VAT, service tax, etc. The
Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017 and came into effect of 1st July 2017। यानी जीएसटी को, जो कि वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को जो कि लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोपाला विद्रोह 1921 में जो कि आपका हुआ था, कहाँ हुआ था? वेयर डिड द मोपाला रिबेलियन टुक्स प्लेस? तो केरला में जो कि आपका हुआ था। द मोपाला रिबेलियन वाज आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स इन द मलाबार रीजन ऑफ केरला इन 1921 बट द ब्रिटिश आर्मी सप्रेस दिस मूवमेंट हरेसली। यानी मोपाला विद्रोह की बात कर ले, जो कि मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, 1921 में जो कि हुआ था आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ जो कि हुआ सशक्त विद्रोह था, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इस आंदोलन को कठोरता से जो कि दबा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वेयर विल द 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप टेक प्लेस? द 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप इज the 21st edition and the first edition of expanded FIFA World Cup, an international cup association football competition organized by FIFA. The tournament is being played in the United States from June 14 to July 30, 2025। यानी 2025 फीफा क्लब विश्व का 21वां संस्करण है, जो कि आपका विस्तारित फीफा क्लब विश्व कप का पहला संस्करण है, जो फीफा द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह टूर्नामेंट 24 जून से 13 जुलाई 2025 तक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पद ग्राम पंचायत की संरचना का हिस्सा नहीं होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत? तो पंचायत कोषाध्यक्ष जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्राम पंचायत यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सरपंच, डिप्टी सरपंच एंड पंचायत सेक्रेटरी। व्हाट देयर इज नो पोस्ट कॉल्ड पंचायत ट्रेजरर इन द ऑफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में आमतौर पर सरपंच, उप सरपंच और पंचायत सचिव जो कि होते हैं, लेकिन पंचायत कोषाध्यक्ष नामक कोई पद जो कि ग्राम पंचायत की आधिकारिक संरचना में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से किन क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज ऑल्सो कोल्ड सर्विस सेक्टर? टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र में भी जो कि आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? तो द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक of India is IndusInd Bank, which was established in 1994. It was founded by SP Hinduja। यानी भारत का पहला निजी क्षेत्र बैंक की बात करें तो इंडस इंड बैंक जो कि आपका है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई, इसे एसपी हिंदुजा द्वारा जो कि स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका शांति निकेतन का निर्माण किसने किया? हु बिल्ड शांति निकेतन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन इज अ स्मॉल टाउन नियर भोलपुर इन द बड़बम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल विच वाज फाउंडेड बाय महर्षि Rabindranath Tagore. Later, his son Rabindranath Tagore showed foresight and expanded this town, which is now known as the University Town, especially विश्व भारती यूनिवर्सिटी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा सा शहर है, जिसको स्थापना महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बाद में उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस शहर का जो कि विस्तार किया, जिसे वर्तमान में विश्वविद्यालय शहर विशेष रूप से विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? आर्टिकल 140 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द Comptroller and Auditor General of India (CAG). It provides for the appointment, oath and terms of service of CAG। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, इसमें सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का जो कि प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर बाघ केव्स लोकेटेड? तो मध्य प्रदेश में जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। द बाघ केव्स आर अ ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट monuments located on the southern slopes of Vindhyas in the
टाउन ऑफ बाग इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बाग गुफा है जो कि 9 चट्टान काट स्मारकों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग शहर में विंध्य की दक्षिणी ढलानों पर जो कि स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय मुंबई जो कि कब हुआ? व्हेन डिड द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शिफ्ट टू मुंबई? The Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 under the provision of the Reserve Bank of India Act 1934. The central office of Reserve Bank was initially located in Kolkata, which was permanently moved to Mumbai in 1937। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में हस्तांतरित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया था? विच शक रूलर वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड? चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड द शक रूलर रुद्राशिमा थर्ड। विथ this victory he ended the rule of the western satraps and annexed the region of Gujarat, Katiyar and West Malwa in the Gupta Empire। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को जो कि हराया था। इस विजय के साथ उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों के शासन को समाप्त कर दिया और गुजरात, कथियावाड़ और पश्चिमी मालवा के क्षेत्रों में जो कि गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोक अदालत इन इंडिया। फर्स्ट है आपका, लोक अदालत ऐसे मामलों को सुलझाती है जैसे कि दीवानी विवाद, पारिवारिक विवाद और समझौता योग आपराधिक मामले। यानी लोक अदालत रिजॉल्व केस सच एज सिविल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड नेगोशिएबल क्रिमिनल केसेस। सेकंड है आपका, लोक अदालत हत्या जैसे मामलों में जो कि सुनवाई कर सकती है। लोक अदालत कैन हियर केस लाइक मर्डर। थर्ड है आपका, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय वैध और अंतिम माना जाता है जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। द अवार्ड गिवन बाय द लोक अदालत इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट एंड फाइनल विच कैन बी इन्फोर्स बाय लॉ। तो आपका बोला है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द above स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो आपका वन और थर्ड यानी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो कि आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो कि हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में जो कि पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में जो कि शामिल करने का प्रयास करेंगे और आपका इसका पीडीएफ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट बाइक जो कि टेलीग्राम चैनल पे डेज बाइक जो कि अपलोड हो जाता है। बाकी अगर आप लोग कंबाइंड पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। 25 रुपीज़ में आपको हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज में लेना होगा आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।